एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं पहले, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में। तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं, तो उसमें है नंबर 1 अपना है लाइट। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है स्पेक्ट्रम के लाल भाग में अधिक होती है और नीले भाग में कम होती है और हरे भाग में बिल्कुल भी नहीं होती है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज occurs in more in red part, less in blue part and stop in green part। जैसे जैसे हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ती है और तीव्रता घटाने पर प्रकाश संश्लेषण दर घट जाती है। When the intensity of light is increased, the rate of photosynthesis become increase and vice versa it decrease। अगर हम इस शुरू में प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएं तो धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ती है, लेकिन लगातार अगर बढ़ाते जाते हैं तो उसकी जो प्रकाश दर है वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश है वो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले जो अन्य कारक है वो सीमाकारी कारक बन जाते हैं। इसको हम समझाएंगे सीमाकारी कारक क्या होता है। तो क्लोरोफिल में वर्णक जो पाए जाते हैं उनका क्या है, विनाश हो जाता है। जब सीमाकारी कारक आ जाते हैं तो क्लोरोफिल के जो वर्णक है वो नष्ट होने लग जाते हैं और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं इसे क्लोरोफिल का प्रकाशिक ऑक्सीकरण कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, क्लोरोफिल के जो वर्णक है नष्ट हो जाते हैं। व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इंक्रीज, but continuously increase the rate of photosynthesis suddenly decrease because other factors of photosynthesis become क्या कहेंगे उसको, सीमाकारी कारक यानी कि लिमिटिंग फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग फैक्टर्स। तो ड्यू टू दिस the pigment of chloroplast become destroyed presence of oxygen and it is called the oxidation of chlorophyll। सेकंड है अपना ऑक्सीजन, प्रकाश के बाद आ रहा है अपना ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है एक एंजाइम रूबिस्को या कार्बोक्सिलेज के लिए प्रतिस्पर्धात्मक संदमक का कार्य करता है। जो रूबिस्को है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, लेकिन जब ऑक्सीजन क्या है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने में बाधा पहुंचाने लग जाता है। तो ऑक्सीजन इज ए बैरियर ऑफ द एंजाइम रूबिस्को फॉर रिसीव द कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज एक्ट्स एज ए इनहिबिटर। टेम्परेचर, तापमान, जिम्नोस्पर्म पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस पर हो जाती है और जो अपने मर्दवृत्तिक पादप हैं, क्योंकि यहाँ तो तापमान ज़्यादा रहता है, तो यहाँ प्रकाश क्रिया 55 डिग्री सेल्सियस पर भी हो जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण दर घट जाती है, क्योंकि जैसे तापमान बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो एंजाइम हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं और C3 चक्र में एंजाइम रूबिस्को की कार्बन डाइऑक्साइड से बंधता भी घट जाती है। इन जिम्नोस्पर्म एंड कोनिफरम प्लांट द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एट 35 डिग्री सेल्सियस बट इन जीरोफिटिक प्लांट photosynthesis occurs at 55 degree Celsius, but as increase the temperature, the rate of photosynthesis decrease. In C3 cycle, the affinity of carbon dioxide with Rubisco enzyme also decrease. कार्बन डाइऑक्साइड आपका तीसरा जो कारक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है 0.03% पाई जाती है। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड 0.03 इन एटमॉस्फेयर।
लेकिन इसकी सांद्रता को 0.05 तक बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। When the concentration of carbon dioxide increase at 0.05, then the rate of photosynthesis become increase। लेकिन जो C4 पादपों में यह जो रेट है वो 0.03% तक ही बढ़ती है। यदि इस कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को 0.06 तक बढ़ा दिया जाए तो C3 पादपों में उत्पादक क्षमता में वृद्धि हो जाती है। In C4 plant, the rate of photosynthesis increase only 0.03% the concentration of carbon dioxide. If the concentration of CO2 increase to 0.06, then the productivity of C3 plants become increase. Water, जल, केवल 1% जो जल है वो प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में काम आता है। ओनली 1% ऑफ वाटर इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल, जो जड़ों के द्वारा मृदा से अवशोषित किया जाता है। यदि जल की कमी होगी तो रंध्र बंद हो जाएंगे। When the deficiency of water, your water amount is very less, then the stomata is closed। और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो घट जाती है एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, एट एज ए रिजल्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो डिक्रीज। इंटरनल फैक्टर, ये तो अपने क्या थे अपने एक्सटर्नल फैक्टर। अब आंतरिक कारक की बात करेंगे। इंटरनल फैक्टर में एक है अपना पर्णहरित, क्लोरोफिल। यदि पर्णहरित की मात्रा बढ़ाएंगे तो पर्णहरित तो करता प्रकाश, तो प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ेगी। इफ द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट एंड लीव्स, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इंक्रीज। संचित भोजन की मात्रा, पौधों में पहले से संचित भोजन है, संचित भोजन की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। यदि संचित भोज्य पदार्थ पौधों के अन्य भागों में चला जाता है तो प्रकाश दर बढ़ जाती है। अमाउंट ऑफ स्टोरेज फूड, अब ऑलरेडी हमारा पेट भरा हुआ है तो हमें भूख लगेगी क्या, हम खाना खाएंगे क्या? पेट तो भरा हुआ, खाना कैसे खाएंगे? लेकिन जब यही भोजन हमारे अंगों में चला जाएगा तो हमको फिर से भूख लगने लग जाएगी। When the storage amount of food increase, then the rate of photosynthesis decrease. If this storage food reaches into another parts of or organs of the plant part, then the rate of photosynthesis become also increase when storage food is used। पत्ती की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। पर्ण में रंध्रों की संख्या बढ़ाने पर प्रकाशन दर बढ़ती है और घटने पर घट जाती है। इफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा इज इंक्रीज एट द लीफ सरफेस, देन द फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीज, एंड व्हेन द नंबर ऑफ स्टोमेटा डिक्रीज, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो डिक्रीज। वेरी सिंपल है। लास्ट है अपना ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इंपॉर्टेंट भी है ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ ब्लैकमैन।
तो जानेंगे। एफ ब्लैकमैन साइंटिस्ट है, 1905 में इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण केवल प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती हैं, बल्कि उनमें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ जैव रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं, जिससे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जब जैव रासायनिक क्रियाएं हैं तो उसमें प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कारण यह प्रक्रिया अपक्रिया अप्रकाशिक अपक्रिया भी कहलाती है। यह प्रकाश अपक्रिया अप्रकाशिक अपक्रिया भी कहलाती है, इसीलिए इसको एफ ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहा जाता है। दिस प्रिंसिपल इज इन फैक्ट modification of Lipton's law of minimum. This principle of in fact modification of Lipton's law of minimum. According to this law of limiting factors, when some process is affected by several factors, then at a given time the rate of photosynthesis depends upon that factors which is present in minimum amount at that time. This is called law of limiting factors. अब आपको इस तरह भी इसको समझ सकते हैं। The rate of photosynthesis depend on that factor which given a time is very less amount. If suppose करो वाटर, तो वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है। कब? जैसे ऑल ऑफ द फैक्टर आर मैक्सिमम अमाउंट but water is a less amount, then the rate of photosynthesis depend on water, and water जब उसमें एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, और वाटर की डेफिशिएंसी कंप्लीट होते ही लाइट लेस अमाउंट में ऑप्टेन होने लगेगी। जब लाइट लेस अमाउंट में ऑप्टेन होने लगेगी तो लाइट इज ए लिमिटिंग फैक्टर, तो वो लाइट फोटोसिंथेसिस रेट किस पर डिपेंड हो जाएगी? लाइट पर डिपेंड हो जाएगी। और फिर लाइट आप उसको ज़्यादा दोगे, भाई लाइट की वजह से नहीं हो रहा फोटोसिंथेसिस, तो आप लाइट प्रोवाइड कराओगे, और लाइट प्रोवाइड करो तो लाइट की डेफिशिएंसी तो कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेस अमाउंट में जाएगी। तो फोटोसिंथेसिस जो रेट है वो ऑलवेज डिपेंड ऑन द लिमिटिंग फैक्टर्स, यानी लेस अमाउंट ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल एट दैट टाइम, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स। ब्लैकमैन के अनुसार जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कई कारक पर एक साथ प्रभाव डालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर अनेकों कारक एक साथ प्रभाव डालते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम मात्रा में उपस्थित कारक पर निर्भर करती है। यदि सभी कारकों को निश्चित कर एक कारक का प्रभाव देखा जाए, सभी को हम समान मात्रा में दे रहे हैं और एक का प्रभाव देख रहे हैं, जैसे एक कारक की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण दर भी बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक अवस्था के बाद यह दर नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि जो अन्य कारक हैं वो इसको बढ़ने नहीं देते, जो दूसरे कारक को बाधा डालते हैं, यही प्रभाव सीमाकारी कारक कहलाता है। ठीक है ना? तो काफी आज के लिए, थैंक्स।